और रूस किसी भी तरह यूक्रेन को शिकस्त देना चाहता है और इसके लिए रूस साम दाम दंड भेद की रणनीति भी अपना चुका है। लेकिन अब रूस की नजर यूक्रेन के उस रक्षा कवच पर पड़ गई है जिसकी बदौलत अब तक ज़ेलेंस्की की सेना रूस को जवाब देती आ रही थी। और खबर है कि अब पुतिन के निशाने पर नेटो की वो सप्लाई चेन आ गई है जिसके जरिए यूक्रेन को शक्तिशाली हथियार भेजे जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की की ताकत पर पुतिन का प्रहार। नेटो की सप्लाई चेन पर रूस की नजर। यूक्रेन के रक्षा कवच को ध्वस्त करने की तैयारी। पुतिन की आखिरी सौगंध। भले ही यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस तबाही की कहानियां लिख चुका है, लेकिन जंग के मैदान में ऐसे कई मौके आ चुके हैं जब यूक्रेन की सेना रूस पर भारी पड़ी है और इसी बात ने पुतिन का चैन छीन लिया है। यही बात है जो पुतिन को दिन रात खाए जा रही है, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर वॉर मशीनरी पर यूक्रेन का पलटवार सिर्फ पुतिन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका रहा है। यही वजह है कि पुतिन अब यूक्रेन के उस रक्षा कवच को ध्वस्त करना चाहते हैं जिसकी बदौलत बार बार ज़ेलेंस्की की सेना रूस को अपने मिशन में कामयाब होने से रोक रही है। खबर है कि रूसी सेना ने अब नेटो की उस सप्लाई चेन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जिस सप्लाई चेन के बूते यूक्रेन को इस जंग में बने रहने की ताकत मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के निशाने पर अब नेटो के वही ठिकाने हैं जहां से हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को हो रही है। पुतिन चाहते हैं कि सप्लाई चेन को ही काट दिया जाए तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पहले पिछले महीने रूस ने रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया जब अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री कीव के दौरे पर थे। यह हमला अमेरिकी दल के स्टेशनों का दौरा करने के ठीक बाद हुआ। उसके बाद इस घटना की जानकारी सामने आई कि रेलवे स्टेशनों को यूं ही नहीं बल्कि एक प्लान के तहत टारगेट किया गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने काला सागर में मौजूद सबमरीन से कलिब्र नाम की मिसाइल को दागा है जिसका निशाना यूक्रेन में नेटो की सप्लाई चेन थी। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को कई दिन पहले लोड किया गया था और जब सही मौका आया तो इसे टारगेट पर फायर कर दिया गया। यही नहीं, रूस ने तो ये तक बोल दिया है कि नेटो देश रूस के इस कदम को कड़ी चेतावनी समझे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पिछले हफ्ते भी रूस ऐसी ही एक मिसाइल दाग चुका है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि पिछले हफ्ते भी रूस ऐसी ही एक मिसाइल दाग चुका है जिसकी तस्वीरें भी जारी की गईं, जिसमें काला सागर के बीचों बीच एक सबमरीन से कलिब्र क्रूज मिसाइल आसमान में जाती दिखाई दी। रूस का कहना है कि इस खतरनाक मिसाइल के निशाने पर यूक्रेन में नेटो देशों के अलग अलग अड्डे थे। इस मिसाइल को इसकी खूबियां खतरनाक बनाती हैं क्योंकि इसमें सामान्य और परमाणु बम दोनों दागने की ताकत है। मतलब ये कि इस मिसाइल को दागकर पुतिन ने नेटो देशों को फिर से बता दिया है कि वो उन्हें हल्के में न ले। रूस ने 2014 में इस मिसाइल का दुश्मन के खिलाफ आखिरी बार इस्तेमाल किया था। उसने सीरिया में विद्रोहियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए इन मिसाइलों को दागा था और रूस का दावा है कि एक बार फिर वो अपने तुरुप के इक्के का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे रूस ने केवल समंदर में ही नहीं, यूक्रेन की जमीन पर भी नेटो देशों की नाक में दम कर दिया है और दावा किया कि 24 घंटे में उसने यूक्रेन के कई बड़े रेलवे स्टेशनों पर मिसाइलें गिराई। रूस का कहना है कि उसने उन्हीं जगहों पर धमाका किया
जहां पर पश्चिमी देशों से हथियार भेजे जा रहे थे। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें रेलवे स्टेशन तबाह होते दिखाई दिए। रूस के रक्षा मंत्री ने दो टूक कहा कि जैसे ही यूक्रेन में नेटो देशों की गाड़ियां नजर आईं, उन्हें उड़ा दिया जाएगा। एक रिपोर्ट में बताया गया कि यूक्रेन में रेल यातायात के प्रमुख ने भी इन हमलों की पुष्टि की है और बताया कि रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन में कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। रूस ने दावा किया कि उसने 24 घंटे में यूक्रेन में पश्चिमी देशों के भेजे हथियारों के 4 ठिकानों को निशाना बनाया। यही नहीं, उसका कहना है कि उसने 4 ठिकानों समेत यूक्रेन के 40 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जिन जगहों को बर्बाद किया गया उनमें तोपें भी रखी हुई थी। तो वहीं यूक्रेन के रेल यातायात अधिकारियों ने जानकारी दी कि रूस ने 6 रेलवे स्टेशनों पर हमला किया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन के रेल यातायात के प्रमुख ने बताया कि इन हमलों के चलते वहां 14 ट्रेनें देरी से चल रही हैं और इसी वजह से जंग से जूझ रहे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि पिछले 2 दिनों में रूस ने यूक्रेन पर 50 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसका निशाना वहां के रेलवे स्टेशन बने हैं, क्योंकि रूस का मकसद यूक्रेन को पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों से मिल रही मदद को रोकना है। दरअसल यूक्रेन में रेल ट्रांसपोर्ट एक अहम जरिया है। यही नहीं, यहाँ का रेल रूट पड़ोसी देशों से भी जोड़ता है। यही वजह है कि पुतिन इस बात की सौगंध खा चुके हैं कि वो यूक्रेन और उसके मित्र देशों का रेल नेटवर्क तबाह कर देंगे।